उषा जो है उनके समय तब दिति से हिरण्याक्ष का प्राकट्य हो गया था। तो क्योंकि अब विदुर जी पूछने वाले हैं, इसलिए वापस ये अब दिति की कथा आने वाली है इस अध्याय में। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब जो है विदुर जी जिज्ञासा करने वाले हैं, और जिज्ञासा करके ये ब्रह्मा जी का सारा एपिसोड तो खत्म हो गया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि, उनसे पहले सृष्टि कैसे बनी, फिर ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि सर्ग विसर्ग दोनों कैसे हुआ। अब उसके बाद, अब इसके बाद जो मनु और शत्रुपा आ गए। अब आगे उन्होंने जब पृथ्वी को ऊपर किया तो वहां पे अब जीव कैसे आएंगे, हिरण्याक्ष का लीला है दूसरा, वो पूछ रहे हैं। जो काम का चीज है वो पूछ रहे हैं। वैसे व्यासदेव, मेरे को श्योर है इसके बीच में और भी बहुत सारा कन्वर्सेशन हुआ होगा। व्यासदेव जो हमारे लिए बहुत स्पेशली स्पिरिचुअल रिलेटेड, डायरेक्टली कृष्ण कॉन्शियसनेस रिलेटेड है, उसको हम हमें दे रहे हैं। आइए, अध्याय 14, टाइटल है प्रेगनेंसी ऑफ दिति इन द इवनिंग। तो ये शाम का समय जो होता है वो सही नहीं होता है, स्पेशली क्योंकि शिव जी के गण घूमते रहते हैं। तो एनीवेज वो आगे आएगा, अभी हमारा टॉपिक चालू नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखा है संध्या समय दिति का गर्भधारण। श्री शुक उवाच निशम्य कौशारविणोपवर्णितां हरेः कथां कारणसूकरात्मनः पुनः स प्रपच्छ तमुद्यताञ्जलि न चातिर्तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। Shukdev Goswami said, after hearing from the great sage Maitreya about the Lord's incarnation as Varaha, Vidura, who had taken a vow, begged him with folded hands to please narrate further transcendental activities of the Lord, since he, Vidura, did not yet feel satisfied. सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महर्षि मैत्रेय से वराह रूप में भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनने की प्रार्थना की, क्योंकि वे विदुर अब भी तुष्ट अनुभव नहीं कर रहे थे। तो देखिए, अभी मैं स्कूल के कुछ बच्चे आए थे, उसमें किसी ने, एक बच्ची ने पूछा, एक प्रोग्राम होता भी 200 बच्चे आए थे, उनको भी हमने प्रसाद दिया, कीर्तन डांसिंग किया था। 2 दिन पहले का बात है। वो बच्ची ने क्वेश्चन पूछा, बोला सर हम लोग वैसे तो अच्छे होते हैं, फिर हम लोग ग्रीडी क्यों हो जाते हैं। तो बच्ची तो थी तो ग्रीडी तक ही गई। मैंने बोला हम ग्रीडी, भोगी, हम लोग काम क्रोध लोभ सब होता है, तो हम आगे और क्यों चाहते हैं। मैंने बोला क्योंकि हम ऑलरेडी, जैसे कोई अमीर बाप का बच्चा है, वो अमीर घर में रह चुका है, तो वो गरीब झोपड़ी में जब जाता है तो हमेशा वो झोपड़ी को अपग्रेड करना चाहता है, क्योंकि वो उधर तक जाना चाहता है। तो वो लोभ नहीं है, परंतु वो अपने लिए करना चाहता है। ये उसका रॉन्ग पार्ट है कि वो मेरे लिए करूंगा, मैं भगवान के लिए करूंगा, मेरे घर में भगवान रहेंगे, इसको मैं और डेवलप करूंगा। ये भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वैकुंठ से आए हुए हैं, तो वहां पे हमें अनंत मिलता है, यहाँ पे थोड़ा मिलता है, तो इसलिए हम उस अनंत तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। एक्चुअली हम लोभी नहीं है, हम अनंत तक हमारे स्वाभाविक मूल रूप तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए आप किसी को रोक नहीं सकते। आप कोई समझो एक 10,000 कमा रहा हो, 20,000 कमाना चाहते हो, वो उसका स्वभाव ही है, वो नहीं करेगा मतलब वो हार्ड हार्ड पार्ट है उसके लिए।
हाँ, लेकिन जो बहुत स्मार्ट है वो जान जाएगा इसमें कुछ नहीं है, ये शैडो गेम है, यानी जैसे परछाइयों का खेल है, यहाँ से नहीं खेलना है, खेलना तो भगवान के साथ है। तो जो आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को ढाल ले तो समझो वो बच गया। अन्यथा ये केवल एक क्या कहते हैं उसको, हमारी जो आंतरिक इच्छा है उसको ही हम पूरा करने में लगे, लेकिन गलत जगह पे। तो यहाँ पे अगर विदुर जी अतृप्त है तो ये वो वाली अतृप्तता नहीं है जो सांसारिक अतृप्तता होती है, जिसमें आदमी तृष्णा का अनुभव करता है, हाँ, जिसमें और आदमी परेशान हो जाता है। नहीं, ये वो अतृप्तता है जो लालसा है भगवान को पाने की, भगवान को पाने की जो लालसा है, उस लालसा में ये अतृप्तता है कि नहीं मुझे और जानना है। और बताइए। हाँ, कई लोग पकड़ लेते हैं। एक बार कोई ड्यूटी, कहाँ गया था मैं, हाँ सूरत। एक तो कथा दिया पूरा शाम में, फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल। फिर कुछ डिवोटीज आए, बोला प्रभु जी चलिए हमारे साथ, बोले चलिए। हाँ, और रात को 2 बजे तक पूछते ही रह रहे थे, ये बताइए, फिर ये क्यों, फिर वो क्यों। मैं भी अपना, फिर मेरे भी जोश में, लास्ट में होस्ट ने बुला रहे, प्रभु जी को सोने दो। कल मंदिर में भागवतम देना है। फिर वो लेके गया, फिर थोड़ा फिर उठा, फिर भागवतम, फिर ड्यूटी, और बोलो रहे। तो लोग, ये भाव है, यही तो होना चाहिए कि भगवान के और बताइए प्रभु, फिर ये ऐसे कैसे हो गया, फिर ये हो गया तो ये क्यों हो गया। तो ये रुचि होना बहुत जरूरी। ऐसा नहीं कि विदुर नहीं जानते थे, इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन जब भक्तों के मुख से सुनते हैं ना, बड़ा आनंद आता है। स्पेशली प्रेमी भक्त के मुख से सुनेंगे, बड़ा आनंद आता है। हम लोग गए थे नैमिषारण्य, तो वहां दधीची का मिश्र करके कोई एरिया है, मिश्रित मिश्रित बोलते हैं। तो मिश्रित यानी ऐसा कहते हैं कि सभी जो अलग अलग वो हड्डियों का वो मिश्रण, ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ है, भूल गए मैं, वो कथा करते हैं बहुत अच्छा। वो दोनों भी इतना प्रेम से ब्राह्मण बता रहे थे ना, ऐसा लग रहा था वाह कि कितना मतलब बताने वाले में भी भाव और प्रेम हो। तो उन्होंने बताया कैसे उनको दे दिया था सब देवताओं ने यहाँ पे, तो उनके उन्होंने उसको चबा के अंदर कर दिया था, तो उनकी हड्डियों में था सब। अब जब समय आया देवताओं का लेने का, तो लेफ्ट से सारंग आया, जो भगवान के पास थे, वो रहता है, सॉरी, जो जो शिव जी का था, यहाँ जनक जी के पास। हाँ, और उसको तोड़ के ही राम जी ने दिया। हाँ, पिनाक प्रभु जी, पिनाक। पिनाक, हाँ, ये पिनाक था, और भगवान के हाथ में सारंग होता है ना। तो एक जो था, नहीं, हाँ, एक गांडीव, जो था उससे गांडीव हुआ, गांडीव बना, और बचे कुछ से वो बना, जो वज्र, ऐसा कुछ तो है, 2.5 या 3.5 कुछ समझाता है, भूल गए। तो और फिर वो जो जिस एंगल से सारा स्टोरी लिंक कर करके बताते, उतना तो लिखा भी नहीं है भागवतम में, लेकिन सारा आचार्य वो जो लोकायतिक प्रमाण होता है, प्लस लिंग पुराण, वायु पुराण, इनसे पुराणों से लिया हुआ चीज, तो इतना सुंदर तरीके से बताते। तो सुनना भी है ना, तो एक ऐसे भक्त से सुनो जो मतलब पैसे के लिए नहीं बोल रहा है, जो कथा, वो कथा में आस्वादन ले रहा है। क्योंकि विदुर जी के पास वहां पे वो राजा महाराजों के दरबार में थे, तो वहां को आएगा भी तो उसको दो सोने की अशर्फिया दो दो, तो ये दे दो, उस चक्कर में कोई सुनाने के लिए आएगा राज दरबार में। तो ये, उससे अच्छा है कि ऐसे कथा सुनो। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत उत्कंठा है, इनकी बहुत लालसा है। और जैसे आपको पता है कि वराह 2 बार आए थे, तो वो अब स्पेशली नील लोहित वराह है, यानी जो सेकंड वराह है। पहले ने तो धरित्री को स्थान पे कर दिया, दूसरे ने कैसे किया वो बताइए। हिरण्याक्ष का, उसका मर्डर कैसे हुआ, कहाँ से आया हिरण्याक्ष। अब देखिए, सुनिए। हाँ? क्योंकि एक्चुअली मैत्रेय मुनि जो है ना, वो विदुर जी को मतलब जो बहुत जरूरी हो सब बता रहे हैं। वो कोई कोर्स नहीं करवा रहे हैं कि वो अपने आप बताएंगे। ऐसा होता तो विदुर जी चुप बैठे, वाले में आज नहीं कल तक तो ये अपडेट आ ही जाएगा कि हिरण्याक्ष कहाँ से आया। क्योंकि जो कोर्स करवाते हैं उनका कैसे रहता है, ये कहाँ आया, फिर वो कहाँ आया, फिर ये कब आया, इसको किसने मारा, वो ऐसा सीक्वेंस चलता है। यहाँ कोर्स नहीं हो रहा है, यहाँ आपकी तत्परता के ऊपर आपको कृपा मिलेगी। भक्ति मार्ग ऐसा है कि आप कितने तत्पर है ना, उस तत्परता के ऊपर सामने वाला कृपा करेगा। आप बोलिएगा कि हाँ मैंने पैसा भर दिया अब सब बताओ, ऐसे नहीं होता है। आपको याचना करना चाहिए, प्रभु
ये थोड़ा बताइए प्लीज, और आपकी जागरूकता दिखनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ उधर किधर तो बैठे रहेंगे, प्रभु जी आपने क्लास में बोला था ना, बोला हाँ मैंने बोला था, हमको समझाइए। तो अब तो मेरा टाइम खत्म हो गया, पहले हम बता भी देते थे, अब हम मेंटली पांडव सेना का तैयारी कर रहे हैं। तब हम बोलते बेटा जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब जो दे रहे हैं वो ले लो, बाकी सब गूगल बाबा और एलेक्सा और क्या नाम उसका सीरी ये लोग बताता ही है, उनसे अब ले लो। ये एटीट्यूड से आप वहीं से ले सकते हो। आज जिसको सच में लेना है वो आएगा, वहीं बैठा रहेगा दरवाजे, बोला प्रभु जी ये बताना बहुत इच्छा है हमको जानने की, तो हम भी रात भर जाके बता देंगे। तो वो कैसा रहता है कि आप किसी के पास जाते हैं, तो वो सेवा भाव में जाना चाहिए। हम लोग हमारे गुरुदेव के पास जाते थे, तो कुछ भी रहता था, रात रात भर हम लोग ट्रेन से रात भर ट्रेवल करके जाते थे मुंबई, और पूरा 2 दिन लेक्चर सुनते थे। वो कहाँ, तो हम लोग 3-4 किलोमीटर दूर कहीं पे रखते थे, हम लोग वहाँ रहते थे चुपचाप, कंप्लेंट नहीं करते थे ये नहीं है वो नहीं है, जो है अपने एडजस्ट करना सीखो। फिर वहां से आते थे, कथा सुनते थे, फिर वापस सस्ते में जाना इसलिए पैसेंजर में जाते थे। हैं? तो ये करेंगे तब जाके आपको कहाँ कृपा मिलेगी। वो कृपा ऐसे जरूरी नहीं कि भगवान ऐसे गुरु जी ऐसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट मारेंगे, ऐसा नहीं रहता है। वो बन जाता है, आप उस लूप में आ गए ना, तो भगवान के दर्शन में आ गए, तो वो आपका कृपा की ओर बन जाता है। तो ये जो मेथोडोलॉजी नहीं, इसलिए विदुर जी बहुत तत्परता से पूछ रहे हैं ये सब मुझे प्लीज जानना है। तो मैत्रेय मुनि को क्या है, मैत्रेय मुनि बैठे हैं, अब विदुर जी सुनिए क्या कहते हैं। विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदि दैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यानुशुश्रुमा। Sri Vidur said, O chief amongst the great sages, I have heard by disciplic succession that Hiranyaksha, the original demon, was slain by the same form of sacrifices, the personality of Godhead, Lord Boar. श्री विदुर ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने शिष्य परंपरा से यह सुना है कि आदि असुर हिरण्याक्ष उन्हीं यज्ञ रूप भगवान वराह द्वारा मारा गया। तो वो जो यज्ञ रूप भगवान जिनका भी इतना वर्णन आपने किया, जो ब्रह्मा जो ऋषि ने इतना वर्णन किया है, तो प्लीज हमको थोड़ा सा जानना है, बताइए। तो ये जो मैंने आपको बताया ये वही लिखा हुआ है कि जो चक्षुषा में आए थे वो रक्त वराह थे, और पहले जो आए थे वो श्वेत वराह थे। मनोज जी को क्वेश्चन था ना, मनोज जी हमारे दिल्ली वाले, उनको क्वेश्चन था। तो और मनोज जी इतने कृपालु हैं, वो अपने नाम के आगे दिल्ली वाले लिख दिए थे। हाँ, उनका जब नाम आता है कॉलिंग में, वहां पे लिखता है दिल्ली वाले। उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मनोज पहचान के हैं। तो एक बार मैं बुक स्टॉल पे बैठा था, रास बिहारी लाल है ना वृंदावन में, तो लेना था एक ही बुक, वो भी एक माता जी थी, उनको हमने थोड़ा वो कभी गए नहीं थे, बोले प्रोजेक्ट वृंदावन में घुमा दिया था, वृंदावन घुमा दिया, तो एक बुक उनको देना था, तो मैं बोला ये वृंदावन का बुक है, आप ये लीजिए और पढ़ के आप इसमें जाइए, मैं घूम लिया करिए, कभी भी अगली बार आप आते हैं तो मैं उधर ही था। तो एक बुक मुझे भी पसंद आ गया, तो वेदांत सूत्र का था, मैं उठा लिया। फिर मैंने उसके और रेफरेंसेस बुक देखे तो वो उठा लिए, उठाते उठाते वो 8,500 का हो गया। पहली बार उठाया तो ये माता जी ने ही 2,000 दे दिया था। अब मैं बोला मांगू तो मांगू किसको, और लेना है। मतलब मेरे पास भी 2 या 3 हजार थे, पर वो जाने आने में लगने वाले थे। फिर मैं बोला, तो मैंने एक ड्यूटी को कॉल किया, उसने उठाया नहीं, फिर दूसरे ड्यूटी को कॉल किया, उसने उठाया नहीं। मैंने बोला एक मनोज जी थे जिनका बेटा हमारे यहाँ पढ़ता है, लेकिन वो कलकत्ता वाले हैं। मुझे किसी ने बोला, वो बोले थे प्रभु जी आप प्लीज कभी सेवा रहेगा तो बताइएगा। मैं बोला चलो। तो मैंने फोन किया, तो वो ये मनोज जी प्रभु को लग गया, और ये मनोज प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु जी। हम बोले अच्छा आप ऐसे ऐसे, बोले नहीं मैं वो वाला हूँ। ओ हो सॉरी, नहीं बोले प्रभु जी बोले ना मेरे से, बोला ऐसे ऐसा है, तो इन्होंने ही दे दिया। तो मनोज जी दिल्ली वालों ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रभु जी श्वेत वरा और रक्त वरा कब आता है, तो यहाँ पे देखिए अब आ गया है क्लियर प्रभुपाद के परपोर्ट में। स्वयंभू मनु के समय में धरती को पानी से ऊपर लाया, और जो गर्भोदक्ष है उस, और चक्षुषा में उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा। पहले वाले में जो है वो श्वेत वराह थे, व्हाइट कलर वाज व्हाइट, एंड चक्षुषा मिलेनियम ही एज्यूम्ड द
the color, he assumed the color red, Raktavaraha. Vidura had already heard about one of them and he proposed to hear about the other. The two different boar incarnations described are the one supreme personality of Godhead. तो वो एक ही भगवान है, परंतु ये दो कल्प में दो अलग अलग कलर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। ओके, तीसरा, कभी कभी क्या है, आराम से कभी कभी हमको नहीं आंसर आता है ना, तो रुक जाने का, वो आगे परपोर्ट में आचार्य कहीं ना कहीं लिख देते हैं, अगर फिर भी ना मिले तो फिर भी स्टोरी बनाने ऐसा अच्छा है कि कोई और से पूछ लेना चाहिए। तीसरा, तस्य चोद्धरतः क्षौणिम स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराज्यस्य राजस्य च ब्रह्मन् कस्माद् वेतोरभुन्मृधः। What was the reason, O Brahmana, for the fight between the demon king and Lord Boar while the Lord was lifting the earth as his pastime? हाँ, जब, तो क्या कारण था हे ब्राह्मण, जो असुर, यहाँ पे सॉरी हिंदी डायरेक्ट है, हे ब्राह्मण, जब भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे, तब उस असुर राज तथा भगवान वराह के बीच युद्ध का क्या कारण था? अब अगर असुर है भी तो भगवान इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि सुर असुर दोनों प्रकार के विचारधाराएं हमेशा रहेंगी। इस संसार में सभी विचारधाराएं सभी समय में रहती हैं। हाँ, लेकिन लोग जनरली अलाइन करते हैं, जिसके हाथ में डंडा रहता है, जो शासक रहता है, उसको ज्यादा अलाइन करते हैं, और उससे भी ज्यादा अलाइन करते हैं अपने फेथ को, उनका जिस पे विश्वास और निष्ठा हो जाए उसको वो अलाइन करते हैं। तो ये कह रहे ऐसा क्या हो गया, चलो ये असुर था, पर ऐसा क्या हो गया कि भगवान को अवतरित होना पड़ा, तो क्यों हुआ युद्ध, विदुर जी पूछ रहे हैं। चौथा श्लोक, श्रद्धानाय भक्ताय ब्रूहि तज्जन्म विस्तरम ऋषेण तृप्यन्ति मनः परम कौतूहलम हि मे। My mind has become very inquisitive and therefore I am not satisfied with hearing the narration of Lord's appearance. Please therefore speak more and more to a devotee who is faithful. हाँ नहीं, मुझे और बताइए, और जानना है। और ये भी वसूली के मूड में नहीं होना चाहिए कि देखिए मैं घर छोड़ के आपने पता ना, वैसे नहीं, वो भाव में प्लीज 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 बताइए। और विदुर जी उतने रिसेप्टिव भी थे, मतलब अगर कोई श्रोता सुनने वाला में से हो तो बोलने वाले को भी मजा आता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, अब मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, श्लोक 5वां, मैत्रेय उवाच। अच्छा, ये मैंने हिंदी पढ़ लिया था कि इसका हिंदी नहीं पढ़ा था। मेरे मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है, अतएव भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए आप इस श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहें। ठीक है, 5वां, मैत्रेय उवाच साधुवीर त्वया पृष्ठम अवतार कथां हरे यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विषातनिम्। The great sage Maitreya said, "O warrior, the inquiry made by you is just befitting a devotee because it concerns the incarnation of personality of Godhead. He is the source of liberation from the chain of birth and death for all those who are otherwise destined to die." महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे योद्धा, तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है, क्योंकि इसका संबंध भगवान के अवतार से है। वे मर्त्यों को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने वाले हैं। ठीक है, भगवान का जो लीला है वो ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा विदुर जी को वॉरियर भी कहा गया है, वीर कहा गया है। The great sage Maitreya addressed Vidura as a warrior, not only because Vidura belonged to Kuru family, but because he was anxious to hear about the chivalrous activities of the Lord in his incarnation as Varaha and Narasimha. तो यहाँ मैत्रेय ने विदुर जी को वीर कहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो माझ्याकडे आहे स्प्लेंडर पैशन 2 गाड्या। तो ये हमारे नंद कुमार प्रभु हैं, ये पूना में रहते हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं। ये बाइक का इनका वो है, इन्होंने 2 बाइक हमको डोनेशन में दिया था गुरुकुल के लिए महाराष्ट्र में। और रेगुलरली सेवा करते रहते हैं। अचानक इनका लगता है वो ऑन हो गया क्लाइंट एरिया। तो हाँ, ये यहाँ पे कहा गया है कि हाँ वो क्योंकि वो केवल
कुरु परिवार के ही नहीं थे, अपितु वो भगवान के इस युद्ध वाले लीला को भी सुनने में बड़े आतुर थे। जनरली ये सुनने में लोग भाग जाते हैं कि नहीं नहीं भगवान है, लोग अपनी ही संकल्पना बना लेते भगवान के बारे में, और भगवान को ये सोचते कि नहीं बहुत मीठे हैं, मधुर हैं। लोग कृष्ण को, मैंने देखा है कि लोग वो कृष्ण के मेरे राधे राधे ये वो ऐसा टाइप, वो ठीक है, वो भगवान का बाल लीला है, मधुर लीला है, नंद नंदन लीला है। लेकिन जब वो वाला लीला करते तो वो भी स्वीकार करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं वो वाला नहीं, प्लीज मत बोलिए, भगवान इसे क्यों मारने गए हमारे प्रभु, अरे तो भगवान परित्राणाय साधु नाम, भक्तों को आनंद भी देते हैं, और विनाशाय च दुष्कृताम, वो बाय प्रोडक्ट है, वो करके ही जाएंगे। अब आए हैं तो हाँ, आए हैं तो थोड़ा हाथ पांव हिला के ही जाएंगे, जाके कुछ साफ सफाई करके चले जाएंगे, हमारे काम का होगा, है ना। तो ये भक्त ही इसको सुन सकता है आनंद में। क्या किया फिर प्रभु ने, बोले वहां पे अर्जुन को ऐसे कहा और ये गणित किया, तब जाके अब बोलिए सुभद्रा को विवाह करना था अर्जुन से, और शकुनी ने दुर्योधन को दिमाग दिया, चलो हम चलते हैं बलदाव जी के पास, वो हमें गदा वदा सिखाएंगे, तुम उनका शिष्य बन जाना, वो बड़े दयालु हैं, और क्या करेंगे हम सुभद्रा का हाथ मांग लेंगे, तो एक बार सुभद्रा हमारे पास हमारे हाथ में आ गई तो ये यदुकुल वाले हमारे खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे। राजनीति बहुत गूढ़ होता है, राजनीति में अगर एक बार आपके पास पैसा या पावर आ गया तो आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, वरना राजनीति में बहुत लोग मार खा जाते हैं, बहुत लोग मार खा जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कैसे हमको फंसा ठग दिया। हाँ, किससे किसका विवाह करवा के, किससे किसको पैसा दिलवा के, किसको कैसे लोन ले दिलवा के लटका देते हैं। तो वो आए तो कृष्ण तो जानते थे, कृष्ण ही तो सब जगह बचाए कृष्ण सुभद्रा को बोले, सुभद्रा बोले भैया ऐसा है, तो कृष्ण बोले काम करो, तुम अर्जुन को रथ पे लेके चले जाओ, भागा भगा के ले जाओ। अर्जुन भगा के ले जाएगा तो बलदाव जी का गुस्सा होगा भगवान कृष्ण दोनों काम कर दिया, क्योंकि वो प्रेम थोड़ा एक्स्ट्रा जानते थे ना, मतलब प्रेम बहुत प्रेमी है ना, भगवान ही तो प्रेम के स्रोत है, तो बोलते तो बैठो चले जाओ, इसको मैं बलदाव जी को मैं देख लूंगा तो बलदाव जी आए, बोले भैया ये क्या हो गया, देखिए तो सुभद्रा लेके चली गई है बलराम जी देख रहे, और दुर्योधन और शकुनी तो समझ गया, चालाक था वो। शकुनी बोला भगवान आप लोगों का क्या सुझाव है उन्हीं से पूछ रहे हैं, आप लोगों का क्या सुझाव है, क्या किया जाए, सुभद्रा खुद ही ले जा रही है भगवान है ना, भगवान बहुत स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल है। हाँ? आपको आपको टाइम फील ही नहीं होगा, क्योंकि आप उनके साथ हो, इतना होगा कि आपको, और शरीर भौतिक भी नहीं, आध्यात्मिक शरीर होगा, आनंद ही आनंद होगा इस शरीर में। ये तो भगवान की कृपा है कि वो अवतार होके यहाँ आते हैं, हम लोग तो हमारे यहाँ धरती पे लीला करके जाते हैं, ताकि हम उनके बारे में सुने और अपने चेतना को जगा के भागे। और उसमें भी हम मूर्ख की तरह अपने बारे में ही सोचते रहते हैं कि नहीं मुझे साधु बन जाते हैं लोग, और सोचते हैं कि नहीं मुझे मठ मिलेगा कि नहीं, कार मिलेगा कि नहीं, मैं मेरा कलेक्शन करूंगा कि नहीं, मैं मेरा धन बटोरूंगा कि नहीं। अरे भाई जब धन लेना था तो बाहर जाओ, यहाँ तो केवल हरि कथा है, हरि अनंता हरि कथा अनंता, उस अनंत में लीन हो जाओ, खत्म करो कहानी। 2 टाइम का रोटी खाना मिलना है, वो खा के सो जाओ, वो नहीं भी मिला तो छोड़ दो, तो किसको चिंता पड़ी है। भगवान बोलते हैं पद्म पुराण में, चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णव, तो वैष्णव चार फालतू में चिंता करते रहते हैं, मैं सब भेजते रहता हूँ तो यहाँ पे भगवान जो है वो युद्ध वाला, तो यहाँ लिखा प्रभुपाद लिखते हैं, फुलिश पीपल आर सस्पिशियस ऑफ कृष्णा टेकिंग पार्ट इन बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, नॉट नोइंग दैट हिज टेकिंग पार्ट इंश्योर्ड लिबरेशन फॉर ऑल हु आर प्रेजेंट ऑन द बैटलफील्ड। वो भगवान को देख के सब जितने थे योद्धा, इधर वाले उधर वाले, सारे के सारे उद्धार हो गए, सोचो। इट इज सेड दैट भीष्मदेव, by Bhishmadev, that all who were present on the battlefield of Kurukshetra attained their original spiritual existences after death. Therefore, hearing the war topics of Lord is as good as any other devotional service. इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि युद्ध वाला हम नहीं सुनेंगे। कल रात भर में हाँ, तो अभी कल रात को मैं रामायण का थोड़ा नोट्स बनाना चालू किया, कल रात भर वही काम कर रहा था। तो उसमें युद्ध कांड जो है, तो जनरली मैंने देखा कई कथाकार क्या करते, युद्ध कांड को टुड़ुम करके रावण का वध करके खत्म कर देते हैं, लेकिन नहीं, वो पूरा इधर देखा तो पूरा एक पार्ट है। तो ऐसे हमको ऐसा नहीं कि भगवान के शौर्य का
माँ सीता उनका ही तो इंतजार कर रही थी, उन्हीं का इंतजार कर रही थी। तो ऐसा है। छठा श्लोक। ययोत्तानपादः पुत्रो मुनीना गीतयार्भकः मर्त्युः कृत्वैव मूर्धन्या मूर्ध्याङ्घ्रिम् आरुरोह हरे padam. By hearing these topics from the sage Narada, the son of King Uttanapada, by hearing these topics from the sage Narada, the son of King Uttanapada, Dhruva, was enlightened regarding the personality of Godhead, and he ascended to the abode of Lord, placing the feet over the head of death. तो ये मतलब बता रहे मैत्रेय जी कि जो स्वयं ध्रुव महाराज हैं, उत्तानपाद के पुत्र, उन्होंने नारद से कथा सुन के जो है वो उद्धार हो गए, क्योंकि नारद मुनि ने उनको वो दिया था ना, वो अपने पिताजी को पद नहीं मिला तो उन्होंने गुस्सा हो गए कि हमको भी बड़ा पद चाहिए। तो माँ ने बोला जंगल में भगवान विष्णु रहते हैं जो सबको देते हैं, वहीं जाओ। फिर वो वहां निकल गए। तो नारद मुनि समझ गए कि कोई इसको बेचारे को ना मंत्र मालूम है, तो कुछ पता भी नहीं है इसको, तो क्या करना है। तो वो गए और उसको उनको बोला जाओ खेलने का समय। बोले देखिए गुरुजी, आपको मुझे वहां तक पहुंचाना है भगवान तक तो ठीक है, अन्य तो आप भी हट जाइए। गुरुजी बोले वाह क्या तत्परता है। तो फिर उनको मंत्र दिया, बोले लो मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो मंत्र लेके वो जाके करने लगे। तो कोई बोलेगा अरे प्रभु अब तो मंत्र रिलीज हो गया, हम चले जाएंगे। नहीं मिलेंगे भगवान, क्योंकि आपने गुरु से नहीं लिया ना। आपको समर्पण भी तो दिखाना पड़ेगा। तो समर्पण दिखा के जब आप लेते हैं तो मंत्र काम करता है, वो उसका चाबी है। गुरु किल्ली बोलते मराठी में, गुरु किल्लिया है। ये देखिए ध्रुव बच्चा, 5 साल का बच्चा, गोटू मोटू। नारद मुनि को बहुत दया आया होगा, बोले लो ये मंत्र दिया, और नारद मुनि ने दे दिया तो क्या, वो तो जल्दी ही फलित होना था। ध्रुव का बस परीक्षा लेने के लिए 6 महीने, फिर भगवान प्रश्न पर प्रकट हुए, उनको आशीर्वाद दिया। उनको बोले आप करो और व्यवस्थापन करो, क्योंकि भगवान है ना अपने भक्तों को ही उस पे बिठाते हैं राजगद्दी पे। तो ऐसा है। और लास्ट में उनको लेने के लिए वैकुंठ से जो प्लेन आया, उस प्लेन पे बैठ के जब बोले मेरी माँ कहाँ है, तो बोले आगे वाले प्लेन में। माँ गुरु थी ना। गुरु जो पथ प्रदर्शक, गुरु जो सबको बताती है कहाँ कैसे करना है, क्या करना है ना, वो इसलिए माँ ये बताती थी। 7वां। तथा अथा अथात्रापि इतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवेन देवानां अनुपृच्छताम्. This history of the fight between the Lord as a boar and demon Hiranyaksha was heard by me in a year long ago, as it was described by foremost of the demigods, Brahma, when he was questioned by other demigods. तो बोले ये जो लड़ाई झगड़ा का जो आप पूछ रहे हो, अच्छा लिखा हो मैं भूल जाता हूँ। वराह रूप भगवान तथा हिरण्याक्ष असुर के मध्य युद्ध का यह इतिहास मैंने बहुत वर्षों पूर्व तब सुना था जब यह देवताओं के अग्रणी ब्रह्मा द्वारा अन्य देवताओं के पूछे जाने पर वर्णन किया गया था। तो ब्रह्मा जी से कई देवता लोग पूछताछ करते हैं, तभी मैं वहां था और तब ये पूछताछ हुआ था। तो वहां जो मैंने सुना ये मैं आपको बता रहा हूँ, यानी ब्रह्मा जी स्वयं बता सकते हैं, है ना। आजकल कोई किसी के बारे में बोलता है तो देख तुम मेरे बारे में बात कर रहा है। अरे भाई तो तुम जिंदा हो, तुमने कुछ किया है और हम ऑब्जर्व करके बोल नहीं सकते? क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं मेरे बारे नहीं बोला, अरे भाड़ में जाओ, तुम किए हो तो बोलेंगे क्यों नहीं? हेलो आजकल तो मतलब हम कुछ भी करें तुम बोले, वैसे नहीं होता है। जनरली लोगों को वो लगता है कि नहीं मेरे बारे में मत बोलो। अरे मेरे बारे में मत बोलो, तुम ऐसे करो ही नहीं जो तुम्हारे बारे में बोलेंगे। तो हिरण्याक्ष आया है तो उसके बारे में चर्चा तो होगा। तो देवलोक में भी चर्चा होती, इतना त्राहिमाम कर दिया था, वो सिस्टम बिगाड़ दिया था, तो बोलेगा ही। तो ये यहाँ पे कहा गया, तो ये ब्रह्मा जी से सुना था, तो अब वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे स्वयं मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। ठीक है। दितिर्दाक्षायणी क्षत्त मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्य कामा चकमे संध्यायां ऋच्छयार्दिता. Diti, daughter of Daksha, being affected with sex desire, begged her husband
Kashyapa, the son of Marichi, to have intercourse with her in the evening in order to beget a child. तो यहाँ पे लिखा है कि दिति जो है, दिति दक्ष की पुत्री थी, तो दक्ष की पुत्री थी, वो काम वासना से वो इच्छा होगी उसकी काम वासना पूरी करने की। तो यहाँ पे लिखा है दक्ष कन्या दिति ने कामेच्छा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति मरीचि पर पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने वो इच्छा की। ऋच छाया आर्धित, है ना, जो हृदय में वो इच्छा प्रकट हो गई। She approached him not only in the toilet but in the sacrificial arena. आचार्य लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि वो केवल ऐसे नहीं कि संध्या के समय आई, जो सैक्रिफिशियल एरेना होता है, जहाँ पे यज्ञ इत्यादि होता है, वहां पे उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया। तो एक्चुअली क्या है, ये काम करने से पहले, ऐसे यज्ञ करने से पहले स्नान ध्यान भूखा रहना होता है, बहुत कुछ, तो भगवान को आप इन्वाइट करने वाले हैं। एंड व्हाइल ही वाज इन समाधि, और जब वो उस तल्लीनता में थे, जनरली हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो कि स्वाहा स्वाहा नहीं होता, आप बुला रहे हैं सबको, तो आपके सामने सब बैठ जाते हैं। ओम इंद्राय आवाहयामि आगच्छः यतिष्ठः, बैठिए, इंद्रा के बैठ जाते हैं, हाँ, चंद्रा के बैठ जाते हैं, गणेश जी आके बैठ जाते हैं, शिव जी रुद्र बैठ जाते हैं, विष्णु का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी नारायण को आके बैठ जाते हैं। तो आपको पूरा ध्यान देना होगा, मतलब सामने आपके सब बैठे हैं, आप ध्यान कैसे नहीं दीजिएगा उस समय में, क्योंकि दीदी जो थी वो एकदम कामुक हो चुकी थी, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा था कि मैं संबंध बनाऊं। समझ, एज द सन वॉज सेटिंग, और सूर्य जो है अस्त हो रहा था। ही हैड वर्शिप्ड द मास्टर ऑफ सैक्रिफाइसेस यजुशाम विष्णु, हु हैज फायर एज हिज टंग। जो यजुशाम जो यज्ञ पुरुष हैं, वो उनका जिह्वा अग्नि का है, वो स्वीकार करते रहते, तो अग्नि के माध्यम में जाता है, सीधा उनके पास जाता है। उस फायर वॉज टंग, तो यहाँ पे दिया हुआ है, वो अगले इसमें आने वाला है, तो वो श्लोक में आएगा। हाँ, ये यजुशाम पतिमो आगे आगे वाले श्लोक में उसको पढ़ते हैं। अच्छा, ये ऐसा वाला फोटो है, अच्छा ये वो। तो अच्छा, ऐसे नहीं कि पति नहीं समझाता, लेकिन पत्नी क्या रहता है ना, पत्नी बहुत अधिकार, एक बार पत्नी बन गया तो फिर अधिकार में आ गया ना, वो आदमी आधा हो जाता है। आधा फ्रीडम उसको पत्नी को देना ही पड़ता है। आप नहीं देते हो ना, तो आपको एक बार पत्नी बन के समझ के फिर एक बार पति बनना पड़ेगा। इसलिए पत्नी को समझ के ही लेना एक ही ऑप्शन है विवाह करने से पहले। इसलिए विवाह करने से पहले वो ब्राह्मण 3 बार बोलता है, जो पंडित जी होते हैं वो 3 बार बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं, शुभ मंगल सावधान। फिर वो लड़का ने मैं हार लेके खड़ा रहूंगा। शुभ मंगल सावधान, क्योंकि वो पंडित जी कुछ शादी करके समझ गए, भाई तू जहां गोते खाने वाला है, तू आधा होने वाला है सीधा, उसके बाद तू सिर्फ मौनी बाबा बन सकता है, या तो लड़ाई झगड़ा करेगा तो तू कर्मों में बंधन में फंसेगा। देखिए, भगवान ने स्त्री को ऐसा बनाया है, स्त्री जीव ऐसा है कि सारी संभावनाएं वहां है, तो आप सारी संभावनाओं के साथ रह रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। वो अचानक बहुत प्यार दिखा सकती है, अचानक गुस्सा हो सकती है, वो अचानक सब कुछ हो सकती है ना। वो स्टार्टिंग बोलेगी, वो बहुत मतलब मेरा कोई नहीं है, तुम हो, ये हो, वो हो, फिर एक बार अधिकार हो गया, विवाह हो गया, उसके बाद मेरे साथ ही रहो, वहां क्यों जा रहे हो, तुम्हारे दोस्त आते रहते, ऐसा हो, डैम डैम डैम। अब तुम यहीं रहते हो, कुछ करते नहीं, धर्म वरम, और उल्टा बोले तो क्या अजीब है, ऐसा भी बोला ऐसा। ये फोटो देखो कितना जबरदस्त है, जो भी पेंटिंग बना है, प्रणाम है, 100 दंडोत कोटि है वैष्णव को जिन्होंने बनाए। पूजा पाठ चल रहा है, समाधि में है कश्यप मुनि, और दीति अपना इच्छा रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज प्लीज, ऐसा होता है ना, वैसा टाइप का। वो एक्टिंग नहीं ज्यादा कर सकते। दीति बोली तू आ बेटा, तेरे को ठोकूंगा। लेकिन यहाँ जो लिखा है वो करते हैं। 9वां श्लोक, इष्ट्वाग्नि जिह्वं पयसा
पुरुषम यजुषाम पतिम निम्लोचति अर्क आसीनम अग्नि अगारे समाहितम. The sun was setting, the sage was sitting in trance after offering oblations to Supreme Personality of Godhead Vishnu, whose tongue is the sacrificial fire. Actually, आचार्य ने 2 श्लोक एक करके लिखा है इधर. तो यहाँ पे लिखा है fire is considered to be the tongue of the personality of Godhead Vishnu, and oblations of grains and clarified butter offered to fire and thus accepted by him. तो अगर आप जो देते हैं ऑफरिंग में घी इत्यादि, वो भगवान स्वीकार करके, that is the principle of all sacrifices, of which Lord Vishnu is master. In other words, the satisfaction of Lord Vishnu includes the satisfaction of all demigods and other living beings. तो एक बार भगवान को दे दिया तो वो सब कुछ आएगा, लेकिन एक देवता का ही आप करिएगा तो उधर तक ही जाएगा. इसलिए जनरली जो वैष्णव होते हैं वो वैष्णव यज्ञ ज्यादा करते हैं, है ना. तो ऐसा है. 10वां दितिरुवाच. अब दिति फिर भी कह रही है, हम लोग थोड़ा 4 मिनट और ले लेते हैं. दितिरुवाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आतशरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भाम इव मतंगजः. In that place the beautiful deity expressed Diti expressed her desire. O learned one, Cupid is taking his arrows and distressing me forcibly as a mad elephant troubles a banana tree. जैसे एक केल पढ़ लेते. इस स्थान पर सुंदरी दीति ने अपनी इच्छा व्यक्त की. हे विद्वान, कामदेव अपने तीर लेकर मुझे बलपूर्वक उसी तरह सता रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झकझोरता है. तो कह रहे मुझे इतना मतलब वो हो रहा है कि मैं क्या करूं. चाणक्य पंडित अपने उसमें कहते हैं कि जो स्त्रियों को भूख है वो दुगुना होता है, वो 4 गुना से होता है, दुगुना होता है मनुष्य से, वो आएगा. और जो उसको वो होता है यानी गुस्सा, वो 4 गुना होता है. और काम वासना 8 गुना होता है. मैं लिखता हूँ, विचार दो, मेरे को कभी ढूंढने में टाइम जाएगा. वो श्लोक है चाणक्य नीति में. चाणक्य जी कहते हैं, वो शास्त्रों से ही लेते, खुद का नहीं लिखते, इसलिए चाणक्य को दोष देने का कोई अधिकार ही नहीं है. तो कहते हैं कि स्त्रियों को जो है ना, अगर भूख लगता है, ज्यादा नहीं खाते लेकिन भूख ज्यादा लगता है, वो दुगुना रहता है. और उनको जो गुस्सा है वो 4 गुना रहता है. और उनका तो गुस्सा हो गया ना माता जी, उनको समझ में नहीं था, आपको खुद समझ में नहीं वो क्या बोल के गई है, वो उसको खुद पता नहीं होता है. आपको तो समझेगा नहीं समझेगा, आप समझते रह जाओगे. तो इसलिए माता जी लोग गुस्सा हो गया ना तो एकदम शांति रखना है. एक बार सोक्रेट्स जो है ना, वो अपने दोस्त को, सोक्रेट्स फिलोसोफर था, सिद्धांतवादी था, फॉरेनर. तो उसकी पत्नी बहुत परेशान थी कि क्या ये दिन भर लोगों को लाता है, चर्चा ही करते रहता है सिद्धांतों का. सोक्रेट्स एक बार आए अपने दोस्त को लेके फिलोसोफर को घर पे. तो ऊपर से उसकी पत्नी टेरेस से देख रही थी, आ गया ये. तो ऊपर से बहुत गाली दे रही थी, हाँ लाओ लाओ, सारे बाजार में जितने लोग आए उनको लाओ, यहीं बैठो, यहीं खिलाओ, यहीं बातें करते रहो, जिंदगी भर यही है, इन लोगों को भी काम नहीं है, मुंह दिखाने आ जाते हैं, बेशरम कहीं के. मतलब गाली दे रही है वो पूरा. अच्छा, वो टाइम डाइवोर्स वाला टाइम तो था नहीं, तभी जो था वो एडजस्ट करके चलना है. तो आ गए. अब उसका दोस्त बोल रहा है, तो कुछ बोला नहीं, दोस्त समझा कि भाई माता जी को ठीक नहीं लग रहा है. तो फिर बाद में बात हो गया. फिर जब वो जा रहे थे, वापिस जब जा रहे थे, तो ऊपर से उसकी पत्नी ने दोनों पे पानी डाल दिया. तो सोक्रेट्स अपने दोस्त को बोलते हैं कि बिजली कड़कने के बाद बारिश होता है. पहले बिजली, हम लोग आए तो बिजली कड़का, अब हम लोग जा रहे तो अब बारिश हो रहा है. तो पति पत्नी का जो संबंध है ये बहुत ही यूनिक होता है. तो इसमें अगर कोई काम वासना से प्रभावित हो भी गया, वो होगा, दोनों भी होंगे, तो वो बैलेंस लेके चलना पड़ता है. इसलिए वो गृहस्थ आश्रम होता है जहां व्यक्ति मूल्यों को रखते हुए, अपने प्रिंसिपल्स को रखते हुए जीवन जी सकता है. तो ये ऐसा. अब दीति जो बोल रही है कि नहीं, जैसे हाथी पूरा केले के पेड़ को हिला के फेंक देता है, और चाणक्य बोलते हैं 8 गुना होता है. एक्चुअली विष्णु जी का भी एक कथा था, शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाती है पद्म पुराण में, और उसमें विष्णु जी लक्ष्मी जी को क्या बता रहे हैं वो एक पास्ट टाइम है. और उसमें कौन से तो एक अध्याय का महात्म्य है, गीता की किसी अध्याय का महात्म्य है, कौन से अध्याय का पता नहीं, पर वो एक ब्राह्मणी होती है, वो बहुत मतलब उसको इतना काम वासना रहा नहीं जाता है,
तो फिर वो रात भर जो है वो भटकते रहती है जंगलों में, उससे वो मतलब समझ में नहीं आता उसको क्या करें, ऐसा उसमें लिखा है। तो वो लास्ट में जाके एक पत्थर पे मतलब बैठती है, बैठती है तो अचानक से उसका काम जो है पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। तो बोले ऐसे कैसे हो गया? तो बाद में पता चलता है कि उस पे बैठ के एक ऋषि मुनि ने कोई तो एक गीता के एक अध्याय रेगुलर पाठ करते थे, इसलिए उस पत्थर में वो शक्ति था। तो ऐसा मतलब ये सब है। तो इससे पता चलता है कि चाहे स्त्री हो पुरुष हो, काम जो है वो अपना काम जब कर देता है तो व्यक्ति विचलित हो जाता है, वो इच्छा पूरा होने तक पीछे लगा रहता है। तो कश्यप मुनि अब उनको एडवाइस देने वाले हैं। अब दीति ने इच्छा तो पूरा कर दिया, केला हाथी वो उदाहरण दे दिया। क्या लिखा है? हाँ ठीक है, ऐसा यहाँ लिखा, परंतु इट वॉज नॉट नेचुरल फॉर हर टू एजिटेट हर हस्बैंड बट व्हेन ही वाज इन ट्रांस शी कुड नॉट कंट्रोल हर सेक्स एपेटाइट। हाँ देखिए, लेकिन ये कितना अच्छा चीज है। मॉडर्न में यही प्रॉब्लम, वैदिक ट्रेडिशन में क्या है कि पति पत्नी का संबंध है, और मॉडर्न में क्या है कि आपके पास 10 ऑप्शन है, ऑफिस में इधर है, दोस्तों में इधर है, व्हाट्सएप पे 4 है, घर पे पति है, फिर पति भी 4 जगह वही रिलेशन बना रहा है। ये गड़बड़ हो रहा है। तो एक्चुअली वर्णाश्रम बहुत जरूरी है, वर्णाश्रम में डिसिप्लिन और धर्म, धर्म गायब कर दिया ना लोगों ने, धर्म करेंगे तब वो होगा। 11वां श्लोक, तद्भवान तद्भवान दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मय्या युक्ताम अनुग्रहम आयुक्ताम। Therefore you should be kind towards me by showing me complete mercy. I desire to have sons and I am much distressed by seeing the appearance of my co-wives. By performing this act you will become happy. अतएव आप मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। मुझे प्राप्त करने की चाह है, मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है, और मैं अपनी सौतों मतलब जो बाकी इनकी पत्नियां थी एक का ऐश्वर्य देखकर अत्यधिक व्यथित हूं। इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये जो आपकी बाकी पत्नियां, इनको बच्चे, इनको देख के मुझे, एक तो माताओं को रहता है कि थोड़ा सा मतलब द्वेष पार्ट ज्यादा रहते हैं, जल्दी जल जाते हैं, मतलब आदमी भी जलता है लेकिन माताओं में वो जल्दी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। आदमी को है कि अहंकार जल्दी उसका बुरा लग जाता है, माताओं को बुरा जो बोलना है बोलिए, बहुत लगता है तो ये में लग जाता है। तो आदमी का ईगो है और माताओं का वुमन प्रधान, एनवी प्रधान होता है। तो अब तो उसको बच्चे हैं, वो खिला रही है, मेरा नन्ना मुन्ना बालक, ये वो गले लगा रहा, तो इसको अंदर से वो भी है, और इधर से काम वासना अटैक करे, सोचो बेचारी का क्या हाल हो गया हो। जाए तो जाए कहाँ, फिर पति को ही बोलेगी। तो वो बता रही कि देखो मुझे इससे आप ही का फायदा है, क्योंकि मैं शांत हो जाऊंगी, मुझे भी बच्चे हो जाएंगे, तो मुझे आप प्लीज ये मेरी इच्छा पूरा कर दीजिए। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, इन भगवद गीता सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर बिगेटिंग चिल्ड्रन इज एक्सेप्टेड एज राइचियस। भगवान गीता में बोलते हैं ना, कामोस्मि भरतर्षभा। वो श्लोक खोलना तो ऑनलाइन तो वो आएगा। वो उसमें है कि ये जो बच्चे उत्पत्ति करने के लिए जो काम है अर्जुन, वो मैं हूं। कामोस्मि भरतर्षभा आ गया। हाँ 7वां अध्याय का 11वां श्लोक, ये देखो आया है, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। या O best of Bharatas in strong persons, I am the strength. I am their strength, devoid of desire and passion. I am sexual activity not conflicting with virtue or scriptural injunctions. हाँ, जो शास्त्र प्रमाणित कार्य है वो मैं हूं इसमें। A person sexually inclined for simple sense gratification, however, is unrighteous. लेकिन कई बार व्यक्ति ऐसे कामों में बस आदतवश लगा रहता है, तो वो एडिक्शन है, उसे निकलना होगा। उसके लिए तपस्या करना होगा, उसके लिए धर्म शास्त्रों का पालन करना होगा, उससे गुरु से आदेश लेके अपनी साधना को बढ़ाना होगा। इन Diti's appeal to her sex husband for sex, it was not exactly that she was afflicted by sex desires, but she desired sons. वो ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही ज्यादा वो भी हो रही थी, उनको एक था कि वो द्वेष भी हो गया था ना कि मेरे को बच्चे नहीं है, उसके लिए वो लगी थी।
Since she had no sons, she felt poorer than the co-wives. हालांकि उसके पास वही धन है, लेकिन बाकियों को बच्चे, इसको नहीं, तो उसको अंदर से वो होने लगा. Therefore, कश्यप was supposed to satisfy his bona fide wife. तो कश्यप जो है वो अपने पत्नी को संतुष्ट करना उसका काम होना चाहिए था. तो ठीक है, तो ये हम 12वां से कल लेंगे. 11 श्लोक आज कर लिए हैं. हरे कृष्णा. यस, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. बोल. हरे कृष्णा. हरे वाह. कृष्ण प्रभु जी, Yes, दंडवत प्रणाम. yes. आज कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं है, इसलिए अब पीछे वाले आगे आ रहे हैं. हाँ प्रभु जी, जैसे कि हम हमेशा भगवान जो करते हैं वो कुछ लॉजिक, कुछ अर्थ होता है. तो इसमें अभी जब कृष्ण आते हैं तो एक कलर लेते हैं, गौर अवतार में ऑरेंज, येलो, हाँ येलो कलर, गोल्डन राधा रानी का. तो ये अभी एक ही है वराहा, तो एक बार श्वेत, एक बार रक्त, ऐसा. व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट इज द रीजन? अभी तक तो कुछ पढ़ने में नहीं आया है, लेकिन आगे आएगा तो बताऊंगा. और जितना मैं जानता हूं, तो भगवान, जितना मैं एक अपना एक अनुमान, इसको प्रमाण में नहीं लीजिएगा, कि वो याद कैसे रहेगा कि 2 वराह आए थे. नहीं तो हम लोग ही ना कंफ्यूज हो जाते. नहीं समझा? तो ऐसे भगवान भी थोड़ा अपना इंपॉर्टेंस बनाने के लिए, एक बार कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने वो डंडा लिया और जितने मटके थे घर के फोड़ दिए. तो यशोदा मैया गुस्सा हो गई. बोले क्या है लाला, तुम क्या कर रहे हो? बोले नहीं, थोड़ा समय खाली था तो मैं सोचा कि ऐसा लीला कर दूं जो बाद में भी इसकी चर्चा हो. तो ऐसा है, भगवान समय वेस्ट नहीं करते. उनको थोड़ा समय भी ध्यान नहीं दिया तो गुस्सा आता है ऐसा. हाँ. यस. अच्छा. यस. आज के दिन महाप्रभु ने संन्यास लिया था. आज ऐसा डे है क्या, पता नहीं. हाँ हाँ हाँ, आज है वो. अच्छा आज अच्छा. के दिन लिया था ओ संन्यास. हाँ. जय हो. चैतन्य महाप्रभु जब जय. गया गए थे तो अपने पिताजी का पिंडदान किए कर रहे थे. तो वहां पे ईश्वरपुरी से मिले और उन्होंने उनको हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षा दी है. तो आज भी आप गया जाएंगे तो सब मध्व संप्रदाय वाले ही हैं. तो फिर वहां से वो गए, और इसलिए हम मध्व परंपरा में हैं. फिर वो बेचारे साउथ के मध्व टेंशन में आ जाते कि हमारा परंपरा का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो भी एग्री करते हैं कि ईश्वरपुरी जो मध्वाचार्य उधर थे गया में. आज भी लोग काला टीका लगता है, आपको दिखे गया जाएंगे तो वहां पे, तो वहां गए. वहां से जब आए तो वो पूरा कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत हो गए थे. और जिनको व्याकरण पढ़ाते थे उनको उनको कृष्ण का सारा व्याकरण कृष्ण में जोड़ने लगे. तो सारा व्याकरण कृष्ण में जोड़ने लगे तो बच्चे वो होने लगे. अभी धीरे धीरे गोपी भाव बताने लगे तो बच्चे ही उनका उपहास करने लगे. तो बोले नहीं समझेंगे ये लोग मुझे, ये मेरे भाव को नहीं समझेंगे, और मुझे ये चीज पूरे विश्व को देना है. जो राधा रानी का प्रेम है भगवान के प्रति, वो विरह प्रेम जो विप्रलंब भाव है. हाँ. हाँ. वो जो राधा रानी का प्रेम है जिसमें बहुत अगाध है, वो अगाध है, अनन्य है वो, और इतना शुद्ध है. अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, वो राधा रानी है. तो वो आनंद, वो जो प्रेम है, उसका भाव रस आस्वादन करने के लिए वैसे तो महाप्रभु खुद आए थे, लेकिन वही प्रेम वो सिखाना चाहते थे. और यहाँ पे उनका विवाह ऑलरेडी पहले जो लक्ष्मी प्रिया था उससे हो गया था, वो चली गई थी. उसके बाद विष्णु प्रिया से हुआ. विष्णु प्रिया जब महाप्रभु बाहर रहते थे, निमाय जब बाहर रहते थे, तो वो कितना प्रसाद खाती थी मालूम है? वो पूरा एक माला करती थी और फिर एक चावल का दाना अंदर कर देती, फिर दूसरा माला, ऐसा कर करके जितने माला हो जाते थे उतने वो उतना ही चावल सिजा के खाती थी. और उनकी पादुकाओं को अपने वर्शिप करती थी. इसलिए आप नवद्वीप में जाएंगे तो धामेश्वर महाप्रभु हैं, उनकी पादुकाएं हैं वहां पे. तो विष्णु प्रिया थी और उनकी माँ थी सची माता, लेकिन वो जानती थी कि जन कल्याण के लिए ये छोड़ के आगे जाना होगा, यहीं रह के नहीं चलेगा. तो फिर उन्होंने सब छोड़ दिया और रात को निकल रहे थे तो उनकी माँ ने, उनका एक शिष्य था जो उनको पंपकिन ला के देता था. तो वो आया, महाप्रभु ने उनको स्माइल दिया. फिर रात को निकल रहे थे, माँ को मिले और चले गए तो नित्यानंद उनके खोजते खोजते उनके पीछे गए. वो कटवा चले गए
और कटवा में वहां दास गदाधर भी रहते थे, तो वो उनका शिष्य था वो। हम लोग दास गदाधर दास है, तो वो उनका दासगढ़ का समाधि भी है वहां पे। तो वहां पे गए और उनका मुंडन किया। जो बाल थे सब रो रहे थे, अरे क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो, क्या हो गया। फिर उनका भाव कोई समझ नहीं रहा था। फिर उन्होंने कृष्ण प्रेम बांटने के लिए संन्यास लिया और फिर उन्होंने जाके कृष्ण प्रेम का प्रदान किया सभी जीवों को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो वो भाव में फिर महाप्रभु निकले और फिर आगे फिर जगन्नाथ, माँ ने बोला कि कम से कम जगन्नाथपुरी में रहो, नजदीक रहोगे तुम्हारा रिपोर्ट आते रहेगा, वृंदावन चले जाओगे तो कैसे होगा। तो एक सन्यासी जो है वो किसी को दंडोत नहीं मारता, सिवाय अपने गुरु भगवान को, और माँ का चरण छूने का अधिकार होता है उसको। सिर्फ माँ को सामने झुक सकता है। तो माँ का आदेश था, तो माँ के आदेश को भी गुरु आदेश समझते हुए उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने ले लिया सन्यास। और वो जगन्नाथपुरी में रहे 24 साल। फिर उधर से रह के बाकी साउथ इंडिया, वृंदावन, ये सब तो किया उन्होंने, प्रचार किया। तो आज कितने साल हो गए पता नहीं सन्यास, महाप्रभु के सन्यास को। फिर महाप्रभु जब वापिस एक बार आए थे सन्यास लेके निमाय, बहुत लोग आए थे, आनंद आ गया। यस, हरे कृष्णा। अच्छा किसी ने कमेंट में लिखा तब पता याद आया। यस, हरे कृष्णा। यस, प्रियंका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचम प्रणाम। यस। जी, क्वेश्चन ये है कि चैतन्य भागवतम और चैतन्य चरितामृत में डिफरेंस ही क्या है? एक्चुअली ऐसा है, चैतन्य जो चरितामृत है, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा नित्यानंद प्रभु के आदेश पे। वृंदावन में थे वो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का समाधि आपको मिलेगा राधा दामोदर मंदिर में। उन्होंने पूरा चैतन्य चरितामृत लिखा, 90 साल के थे। तो उन्होंने भगवान का ही कृपा मांगा कि आप कृपा करिए, मैं तो पूरा कृपा हुआ, तो पूरा चैतन्य चरितामृत लिखा। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा एडिशन है बड़ा वाला। ये अब मिलता नहीं, इसी में एक ही में सब कुछ है, नहीं तो आपको 9 बुक्स लेने पड़ते हैं। तो ना ऐसे चैतन्य चरितामृत लिखा जिसमें महाप्रभु की अलग अलग लीलाएं हैं। ये इसको गाने का स्टाइल भी अलग है। ये देखो ऐसा है, এই মতো বঙ্গের লোকের কইল মাহিত, নাম দিয়া ভক্ত কইল পদা পড়ান পড়ান पंडित। ये देखो, in this way Sri Chaitanya Mahaprabhu contributed the greatest benefit to people of East of Bengal by initiating them into Harinam, the chanting of Hare Krishna Mahamantra, and making them learned scholars by educating them. प्रभुर विरह सर्प लक्ष्मी रेदम शीला, विरह सर्पे द्विषे तार परलोक हैला। The snake of separation bit Lakshmi Devi and it poisoned, caused her death. Thus she passed to the next world. She went back home, back to Godhead. तो लक्ष्मी प्रिया का बताया ना, वो चली गई, तो विरह का दंष्ट हुआ, मतलब विरह में वो चली गई। राधा रानी विरह सह सकती है क्योंकि उनका विरह और प्रेम का बैलेंस है। लक्ष्मी जी विरह सह नहीं पाती, ऐसा है। तो ऐसा है। तो ये चैतन्य चरितामृत है। और चैतन्य भागवत जो है और चैतन्य मंगल, तो चैतन्य मंगल लगता है लोचन दास ठाकुर ने लिखा था, और चैतन्य भागवत जो है वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, इन्होंने लिखा है। तो एक्चुअली क्या था, मुझे लगता है दोनों में से किसी एक ने पहले लिखा, उसको भागवत पहले लिख दिया था, तो फिर दूसरे ने उसको मंगल कर दिया, ऐसा कुछ था। तो लोचन दास कुछ याद नहीं आ रहा, चेक करना पड़ेगा। वो याद भी आता है, पता भी हो जाता है, फिर वो रेगुलर टॉक्स में आता नहीं ना, तो फिर वो थोड़ा तो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा था, और चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर ने लिखा था। चेक कर लो तो ऑनलाइन में मिल जाता है ये सब नॉलेज ज्ञान। अब ऑनलाइन ऑनलाइन हो गई है। चैतन्य है मेरे पास, चैतन्य मंगल भी है।
करेंगे हम लोग कभी, पूरा चैतन्य मंगल भी पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत भी पढ़ेंगे। चैतन्य मंगल बाय लोचन दास ठाकुर। हाँ प्रभु जी, चै- लोचन दास ठाकुर प्रभु जी जी, है। चैतन्य भगवत चरितामृत गोरखपुर की पढ़ सकते हैं, और जो चैतन्य भागवत है वो अलग से लेनी पड़ेगी? नहीं तो अब ले लो ना, इस्कॉन में जाओ, मिल जाएगा आपको, हमारे डिवोटीज ने लिखा हुआ है। अब गोरखपुर वालों का क्या है ना, ट्रांसलेट कर देते हैं, तो ट्रांसलेट तो कर देंगे, पर ट्रांसलेशन सही होगा, पर कुछ कुछ होता है ना, एक भाव वाला एंगल उसमें से थोड़ा कभी कभी गायब हो सकता है, स्पेशली चैतन्य चरितामृत को लेकर। बाकी आप शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो अगर गोरखपुर का, जैसा मैं खुद ही अभी गोरखपुर के रामायण पढ़ रहा हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन वो चैतन्य चरितामृत क्योंकि थोड़ा गौड़ीय भाव है ना, तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आपको हायर टेस्ट तो इधर मिल जाएगा। यस प्रभु जी, वो ही है हमारे पास, इसलिए पूछा था, फिर दूसरी लेनी होगी। हाँ ले लो, मंदिर में जाइए। यस, शिल्पा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले हमारा मकर संक्रांति हार्दिक शुभेच्छा सभी भक्तों को और आपको। सबको। और हाँ, और सेकेंडली हमें भगवत गीता एज यू नो उससे सीख लेके जीवन में कैसे उतारनी है वो तो हम जानते हैं, बचपन से सुना है या, मगर भागवत की कथाओं से भी इतना कुछ सीखने जैसे, ये इट्स लाइक डिस्कवरी। जैसे आज आपने मैरिड कपल, पति पत्नी संबंध, this also can be applied as long as it's been followed in the धार्मिक वे और वर्णाश्रम सिस्टम। तो ये आज मुझे लगा, बिकॉज कथाएं तो हम सुन रहे हैं, अभी 2 साल से भागवतम भी कर रहे हैं, मगर इसमें से भी इतनी सारी सीख है। इट्स नॉट जस्ट कि भगवान की कथा सुनो या भक्तों की कथा सुनो, हम वी कैन इम्प्लाई इट इन आवर लाइव्स। ये आज आई फेल्ट, जस्ट वांटेड टू शेयर। यस, थैंक यू। एक्चुअली चाहे हम कोई भी कार्य करें जीवन में, खाना खाएं, सोएं उठें, व्यवसाय करें, युद्ध करें, हम विवाह करें, हम कुछ भी करें, सब कार्य को धर्म से जब तक आप नहीं जोड़िएगा तो वो एक कॉमन सूत्र में नहीं जुड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए, कल मैं एक माता जी से बात कर रहा था, मैं कुछ बात करते करते वो अपने पति के बारे में बता रही थी कि वो नहीं सुधरेगा प्रभु जी, मैं उसको अब ऐसा वैसा ये वो। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने को समझा है कि कुछ भी है तो आपको पति के ओबीडियंस में फिर भी रहना चाहिए, मतलब। तो वो क्या था, वो मैं समझ रहा हूँ कि नहीं होता, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंस दिखना नहीं चाहिए। क्यों? मैंने बोला क्योंकि आपका बेटा आपको देख रहा है, आपका बेटा देख रहा है कि माँ तो इंडिपेंडेंटली रह सकती है, तो फिर मैं भी इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। तो जिस बच्चे को हेल्प करने के लिए आप इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में दिख रहे हैं, वो कल वो भी आपसे भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और वो जब उसकी पत्नी आएगी तो उसको भी वो इंडिपेंडेंट कर देगा। तो ये मेंटेलिटी से क्या, धर्म है, धार्मिक एंगल है नहीं, तो सब बिखर जाएगा, फिर व्यक्ति रोते रहता है। और धार्मिक एंगल में रहेगा तो क्या दिक्कत है? अब देखो, दीदी को कुछ इच्छा था, तो वो जाके किसी और को बोलेगी फोन पे, देखो ना मेरा पति भजन में ही लगा रहता है, मुझे ध्यान नहीं देता है, तो दिक्कत होगा। उससे अच्छा है कि उस फीचर को आप एड्रेस करिए। ये आपका पति भक्ति भी करता है, लेकिन आप भी भक्ति करते हैं, लेकिन पति की इच्छा है, तो पति बाहर क्यों कहीं कुछ करेगा, मेरे साथ रहेगा। तो ये जो बैलेंस है, वो धार्मिक एंगल में वो विचार करेंगे तो वो बचेगा। वैसे ही गुरु शिष्य के बीच में रिलेशन होता है, अगर शिष्य कुछ गलती भी करता है तो गुरु उसको भगा नहीं देता है, गुरु समझ के लेता है, ठीक है सीख रहा है धीरे धीरे। कि कभी कभी उसका शिष्य गलती करता है तो गुरु की भी बदनामी हो जाती है, लेकिन गुरु को लेना पड़ता है। जैसे बेटा कुछ करता है तो बाप के ऊपर बिल लग जाता है, वैसा है। तो पर शिष्य ये देखता है, जब कठिन परिस्थिति थी लेकिन गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे बचाए रखा, वो शिष्य और कट्टर बनता है। मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत, अगर जब मैं झोपड़ी बना रहा था गुरुकुल के लिए, उन लोगों ने डोनेशन दिया जो बच्चों को, मतलब जिनका लाइफ का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम हवा में था, उन लोगों ने मुझे, वो जब उनको मैंने हेल्प किया, फिर भी उनको प्रसाद लेना अलाउड नहीं था, मेरा कुछ नहीं, तुम आओ। वो बोलते प्रभु जी आपने एक्स्ट्रा मर्सी दिया। ये दुनिया मर्सी पे चलता है, ये दुनिया जो है ना, धन पे इस पे नहीं चलता है, कृपा पे चलता है। और ध्यान देखो, यहाँ दीति के पास तो सब है जो बाकी रानियों के पास है, बाकी वो उनकी पत्नियों के पास है, लेकिन वहां जो है वो डिमांड किससे कर रहे हैं? पति से कर रहे हैं। तो ये धर्म होता है। धर्म का एंगल में ना, सबको अपना अपना स्थान, सबको मानसिक स्थान, शारीरिक स्थान, आर्थिक स्थान, सबको अपना अपना स्थान दिया गया है।
उस स्थान को जनरली और दायरे को तोड़ना नहीं चाहिए अनलेस अनटिल मृत्यु दिखाई दे, है ना। कोई एक माता जी बोलती थी बहुत परेशान हो गए, बोला आप आ सकते हैं, परंतु अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका पति मार ही देगा, तो ऐसा लग रहा है मार नहीं देगा, सिर्फ मुंह खोल रहा है और बोल रहा है, तो टॉलरेट करना भी सीखो, करना पड़ता है। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, और आप जो बताते हो ना एक्सट्रापोलेशन फ्रॉम द परपोर्ट ऑल्सो, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द सेंस, अभी आपने बताया कि मेल का वो ईगो संभालना होता है और वुमेन का आपने बोला एनवीएस होता है। तो जैसे डोनेशन के टाइम वो हस्बैंड्स को संभाल के मुझे तो देना है, तो वो भी आपने जब से सिखाया तब से उनका ईगो संभाल के, फिर ट्रिकरी थोड़ी चल जाती है बिकॉज बट एज लॉन्ग एज हिज ईगो इज टेकन केयर ऑफ, फिर वो धार्मिक हो जाता है कि यू नो इवन इफ ही इज नॉट फुल हार्टेडली विशिंग, एटलीस्ट उनको पूछ के केप्ट हिम इन द लूप और किया, तो वो भी हेल्पफुल होता है। पति का क्या होता है, पति स्टार्टिंग में पत्नी से बहुत सेवा लेता ही है, वो उसमें नहीं बोलने वाली बात नहीं है। 40-45 तक माताजी जो है वो बच्चों को संभालना, ये वो सब इनको संभालना, इनके नखरों को संभालना, 45 तक। 45 के बाद वो पति को ऑब्जर्व होता है कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए इतना किया, मैंने इसके लिए क्या किया। 45 से लेके मरने दम तक वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। वो लॉक ही ऐसा हो जाता है, वो पत्नी दिखने में बाद में कुछ ढंग की ना दिखे, मतलब वो बाद में उसका सुंदरता भी कम हो जाए, उसका बेचारी का मतलब ज्यादा, वो बोलता है ना, तो अपने बच्चों को बोलता है तुमने माँ को ऐसे कैसे बोल दिया, हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। मतलब वो, अच्छा ऐसे नहीं कि पत्नी ने कुछ जादू कर दिया, उसने अपने सेवा भाव से जीत लिया। यही तो भक्ति है, यही चीज हमें भगवान ये क्यों दिखाते हैं कि यही करना है तुम्हें मेरे लिए। और पति को सिखाते तुम्हें अनकंडीशनल सेवा करना है, वही करना है मेरे लिए। ये प्रैक्टिस सेशन है। अगर आपने पत्नी को संभाल लिया, उसके नखरे संभाल लिए, हाँ वो कंधे पे आएगी, रोएगी, अच्छा 2 मिनट भड़क के गाली भी दे देगी, तो हाँ आपको समझेगा नहीं समझेगा। इससे हमको ये समझना है कि हम भगवान को नहीं समझ सकते। जब इसको नहीं समझ सकते तो ये तो इधर का जीव है, एक जीव को नहीं समझ सकते, हम उनको क्या समझ लेंगे। तो ये याद दिला रही है, तुम मुझे नहीं समझ सकते, उनको क्या समझोगे। तो इसलिए वहां भी बोला रहे फिर तो भक्ति करने, मतलब इसको अहेतु की सेवा करके ही समझना है। वैसे भगवान को भी अहेतु की सेवा करके समझना है। वैसे पत्नी के लिए भी मालूम होना चाहिए कि मैं आश्रित हूँ, आश्रित कैसे जीवन जीता है ये एक पत्नी दिखाती है। और आपको बता रहा हूं, उन घर के बच्चे बहुत अच्छे बनते हैं जिनका पत्नी पति के प्रति पतिव्रता रहती है, डिसिप्लिन में रहती है और भावुक रहती है, और पति जो है वो गुरु के आश्रित रहता है। इनका बेटा बेटी कभी गलत रास्ते पे चल ही नहीं सकते, वो खींच ही बांध के रखता है उनको, ऐसा वो जा ही नहीं सकते। अगर वो नहीं है तो जरूर इधर कुछ गड़बड़ है, तब वो हिल रहा है। तो ऐसा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ऐसा कि आपने ग्लोरीफाई कर दिया तो मैं और एक पॉइंट ऐड कर दिया जाता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, लोग बोलते हैं तुझे कैसे मालूम, हाँ तुझे शादी की है क्या, तुझे कैसे मालूम। देखिए मृत्यु कैसा होता है, इसके लिए ट्रक के नीचे सोने की जरूरत नहीं है। वो दूसरे को ट्रक के नीचे मरते हुए देख के भी समझ में आ जाता है कि कैसे मृत्यु होता है। तो इसलिए ये सब कुछ चीजें हैं जो शास्त्रों में है, अनुभव से और ये सब आ जाता है। यस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस सुलभा माता। हरे कृष्णा प्रजोदन प्रणाम जी। सॉरी मेरा क्वेश्चन फिर से वो माता जी का जो चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत का है ना, उसका ही है। तो जो मैंने सुना था कि चैतन्य भागवत बाल लीला है ना, शायद कि नहीं है, ऐसा कुछ भी है। चैतन्य चरितमृत में तो मतलब जब चैतन्य महाप्रभु ने वो शुरू किया तब का है, लेकिन चैतन्य भागवत में ऐसा है क्या कि नहीं, चैतन्य चरितमृत में 3 खंड है। हाँ, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। तो 3 लीलाओं में डिवाइड किया है। आदि लीला में क्यों भगवान आए प्रकट होने से बाल लीला तक, मध्य लीला में आगे वाला पार्ट, बीच वाला जो था संन्यास, और अंत लीला में जो अंतिम में जो महाप्रभु का है वो सब है। तो ये सारा जो है ये चैतन्य चरितमृत में है। चैतन्य भागवत में है वो बाल लीलाएं, विस्तृत में बाल लीलाएं हैं, बाकी लीलाएं भी हैं लेकिन विस्तृत में बाल लीला ज्यादा है। अच्छा, मतलब चैतन्य चरितमृत में जो समझो लीला नंबर 1 और लीला नंबर 5, लीला नंबर 9 है, तो भागवत में लीला 1 2 3 4 5 7 8 9 10 है ऐसा। अच्छा, यस, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर वहां मोद्रुम द्वीप में ही रहते थे,
तो उन्होंने सारा विटनेस किया था और वो व्यासदेव ही है, उन्होंने उसको। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। यस, हरे कृष्णा। यस सचिन जी। गलती से टूट गया। ओके, गलती से हो गया। ओके ठीक है। और किसी का क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, हाथ ऊपर दिख नहीं रहा है, तो अभी हमारा टाइम भी वैसे आज थोड़ा लेट भी चालू हुआ था, तो आज एंड हो गया आज। और किसी का क्वेश्चन नहीं होगा तो एंड करते हैं यहाँ पे। आप सबको एक मिनट, किसी का बर्थडे तो नहीं है आज बेचारा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता हरे जी, कृष्णा बोलिए माता प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरे पति का बरसी है प्रभु। ओके, हरि बोल। हम लोग आज जो मंदिर में कीर्तन करेंगे ना, डेडिकेट कर देंगे प्रभु जी के लिए, ठीक है? नहीं तो आइए हम लोग ऐसे गाते हैं 5 मिनट के लिए, ऐसे ही महाप्रभु का विरह भावना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। दंडवत दंडवत, कोटि कोटि दंड प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज ही भीष्म देव ने प्रभु। मकर संक्रांति। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी, सभी माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सभी भक्तों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हरे